हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमारी जो कंटिन्यू जो क्लासेस थी वो संभव अचीवर प्लेटफॉर्म पे चल रही है। संभव अचीवर प्लेटफॉर्म जो है बेटा, वो आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों के पास सारी चीज़ अपलोड है। तो इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू देखते रहो। शाम को 7 बजे कंटिन्यू एक वीडियो अपलोड होती है फिजिक्स की। अब फिजिक्स की इसी कंटिन्यूटी में हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा डीके के रिगार्डिंग अब जो आएगा बीटा डीके आएगा, गामा डीके आएगा। तो इसके पहले वाला टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ा। हाँ शाबाश, रदरफोर्ड सोडीज लो। रदरफोर्ड सोडीज लो क्या था, हाफ लाइफ क्या थी, मीन लाइफ क्या थी, मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाया था, समझाया ना। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, रदरफोर्ड सोडीज लो के अंदर क्या होगा, किस तरीके से डेटा वेरी करेगा। अब जो है हमारे पास इनके डीके का मतलब है लॉस, तो इनकी हानियां हैं। कैसे देखो क्या होता है इनका मीनिंग, तो देखो कैसे। पहला आता है अल्फा डीके, यानी कि अल्फा क्षय। दूसरा आता है बेटा जी बीटा डीके, बीटा क्षय। और नेक्स्ट आता है गामा डीके, गामा क्षय। डिफरेंस क्या है, किस तरीके से देखोगे। अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय, ये होता है ओनली ऑन ये 2 टाइप्स का होता है या 2 प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अल्फा क्षय पे चलते हैं या अल्फा डीके पे चलते हैं। अल्फा डीके का मतलब होता है बेटा हीलियम का नाभिक या हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलना। किसका, हीलियम का, याद रखना, हीलियम बाहर निकलना, आउट जाना। ठीक है, कैसे बेटा, ZXA कोई एलिमेंट है, इसमें से मैंने क्या किया, हीलियम बाहर निकाला, तो Z-2Y एलिमेंट भी चेंज होगा, A-4 यही होगा बेटा। Z-2Y A-4, बताइए समझ आया नहीं आया, ये क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो Z-2Y A-4 हो गया, हीलियम बाहर निकल गया और साथ में ऊर्जा यानी कि एनर्जी तो अपनी निकलती ही निकलती है इसमें। ठीक है, एनर्जी तो निकलेगी, ध्यान रखना, हर चीज में एनर्जी निकलती है। मैं बोल रहा हूं तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। खाना खा के अपन सो जाते हैं आराम से, तो शाम को ऐसा कि सुबह दिन में मस्त सोए अपन, खाना वाना खा के सोए, बढ़िया छाछ वाछ पी के सोए, तो ये थोड़ी है शाम को अपने को भूख नहीं लगती, शाम को लग जाती है। तो वो जो थी एनर्जी, यानी कि वहां पर जैसे अपने पसीना आ रहा है तो भी एक तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हर जगह पे एनर्जी बाहर निकल रही है बच्चों। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया एक एलिमेंट से मैंने अल्फा बाहर निकाला, तो बचा ये नीचे से 2 कम, ऊपर 4 कम। ठीक है बेटा, उसके बाद में मैंने एग्जांपल दिया 92 यूरेनियम 238 में से मैंने हीलियम बाहर निकाला, ऊर्जा निकलेगी एनर्जी जिसे कहते हैं। 92 में से 2 गया तो 90 थोरियम, 234 हमारे पास रह गया। तो 90 थोरियम 234 हमारे पास ये एलिमेंट मीट हो गया, थोरियम। ठीक है बच्चों, तो अल्फा डीके का मतलब क्या समझे कि जब हमेशा क्या बाहर निकलेगा, जैसे हम लोग बोल के सकते हैं या बोल रहे हैं यहाँ पर, हीलियम बाहर निकलेगा, यानी कि हीलियम तो आउट होगा ही होगा। कंफर्म होता है, इसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं होता कि भाई अल्फा डीके कैसे काम कर रहा है, बीटा डीके कैसे काम कर रहा है, गामा डीके कैसे काम कर रहा है। और अल्फा डीके को हम लोग थोड़ा और डीप में पढ़ने के लिए बेटा ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं कि जिसे बोलते हैं द्विआयनित हीलियम परमाणु
जिसे बोला हमने डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम है ये एक तरीके से। पहली प्रॉपर्टी तो ये, आउटसाइड हीलियम बाहर आएगा, यानी कि आउट होगा हीलियम, तो 2He4 बाहर आएगा। कंफर्म है हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। थर्ड पॉइंट, एटॉमिक नंबर या द्रव्यमान संख्या फॉर एनी एलिमेंट -2। फोर्थ, एटॉमिक मास फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एलिमेंट का क्या होगा बेटा, फॉर एनी एलिमेंट -4 होगा, तभी जाके काम चलेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है बेटा, अल्फा डीके के अंदर आ रही है हमारे पास। तो अल्फा डीके का मीनिंग क्या हुआ, कुल मिला के हीलियम को बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना बच्चों, हीलियम को बाहर निकालना। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म हो सारे, कहीं दिक्कत, इसमें थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब आगे। तो ये तो हवा हमारे पास अल्फा डीके का कॉन्सेप्ट, इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अल्फा बीटा गामा को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है। बीटा डीके क्या है, वर्बली अपन बात कर रहे हैं पहले। बीटा डीके या बीटा क्षय क्या है, ये दो टाइप का है बेटा जी, बीटा माइनस डीके और बेटा बीटा प्लस डीके। माइनस का मतलब है नेगेटिव, प्लस का मतलब है पॉजिटिव। तो नेगेटिव का एन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, एन ध्यान रखना है। एन का मतलब है न्यूट्रॉन, ऐसे ध्यान रखो। पॉजिटिव में पी का मतलब है प्रोटॉन। तो इसमें बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, और पॉजिटिव में पी किस में कन्वर्ट होगा, एन में। मतलब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर बात आएगी सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो बीटा नेगेटिव डीके मैंने यहाँ पर बोला, इधर बोला बेटा बीटा पॉजिटिव डीके। कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज अपन बाद में देखेंगे, पहले इनकी क्या होती है बेटा। भाई न्यूट्रॉन कन्वर्ट किया आपने प्रोटॉन में, और इधर प्रोटॉन कन्वर्ट किया आपने न्यूट्रॉन में। 0 का हुआ 1 हुआ, तो बैलेंस करने के लिए 0 चाहिए, तो -1e, ऊपर 1 आ रहा है तो इधर 0 आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 - 1 0, सही है, करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लस जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो एक कण या पार्टिकल बाहर आता है जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में क्या बाहर आएगी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। इधर भी यही है, 1e0 बोला मैंने, 1 0 + 1 1 1 1 + 0 भी 1, प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, ऊर्जा जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, उल्टा चलते जा रहे हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो बोला जाएगा इसको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफर्म। चलो फिर हमने क्या बोला, लिखने का तरीका इसको, ZXA टेंस टू Z+1 YA प्लस -1E0 प्लस न्यू बार प्लस एनर्जी। चेंज कर दिया, इधर आ जाओ। ZXA टेंस टू Z-1 YA प्लस 1E0 प्लस न्यू प्लस
एनर्जी, जिसे ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब भी बात करेंगे बीटा पॉजिटिव डिके की, एक माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है। नेगेटिव में एक प्लस हो जाएगा, ये भी उल्टा होगा। एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है, या न्यूट्रिनो क्या होता है? ये ऐसे पार्टिकल होते हैं बेटा जिनका द्रव्यमान, या ऐसे कण होते हैं जिनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मास होगा। आया बेटा यहाँ तक समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। तो हम लोगों ने एक अल्फा डीके का ओवरव्यू देखा, एक बीटा डीके का ओवरव्यू देखा। बीटा डीके दो टाइप के हम लोगों ने देखे, और एक ओवरव्यू के रिगार्डिंग हम लोग छोटी सी बात करें बेटा, तो गामा डीके के लिए, गामा डीके में हम लोगों ने देखा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, अतिरिक्त ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो रिलीज होती है। क्या होता है बेटा? अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकलती है, रिलीज हो रही है बस। तो जैसे ये है जेड एक्स है, प्लस क्या बाहर निकली यहां से? ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर निकली। आया नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा एक ओवरव्यू वाली टर्म। इनके एग्जाम्पल्स, इसकी एनर्जी, दोनों तीनों, जैसे अल्फा डीके की क्या है, बीटा माइनस क्या है, बीटा प्लस क्या है, इनकी जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है बेटा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करके चलेंगे बच्चों। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।